देखो बैंक कितना तरह का होता है पहले बताओ तो। इन जनरली बैंक कितना तरह का होता है? क्या क्या होता है मनन धाड़ीवाल? नहीं, उसका बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। पब्लिक प्राइवेट नहीं, और क्लासिफिकेशन में कमर्शियल और आरबीआई नहीं, सेंट्रल बैंक। आरबीआई तो इंडिया के लिए ना, बाकी हर जगह का तो सेंट्रल बैंक अलग होगा ना। कमर्शियल बैंक और हाँ, सेंट्रल बैंक इंडिया में जरूर तुम बोल सकता है। अच्छा, आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है? अगर मैं तुम लोग से पूछूं, हाँ भी फंक्शन पढ़ाऊंगा बट स्टिल ओवरऑल आरबीआई का दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या होता है? एक तो करेंसी इशू करना, वेरी गुड, नोट छापना, और वेरी गुड टू इशू करेंसी नोट्स, और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द कमर्शियल बैंक्स, है ना। टू मॉनिटर द कमर्शियल बैंक्स, टू मॉनिटर द कमर्शियल बैंक्स। ओके, उठाओ ना। कमर्शियल बैंक का मेन दो फंक्शन क्या होता है? मेन दो फंक्शन, दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस है बट मैं अभी दो मेन फंक्शन का बात कर रहा हूँ। आज मैं इस टॉपिक का पूरा कोर कंसेप्ट ले लूंगा। एक्चुअली आज तो बुक लगेगा नहीं, छोड़ दो। हाँ, वो तो कम सेंट्रल बैंक का फंक्शन हुआ, वो छोड़ दो। कमर्शियल बैंक का बोल रहा हूँ। कमर्शियल बैंक का दो मेन फंक्शन होता है। टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, लोगों से डिपॉजिट लेगा, है ना, और टू टू प्रोवाइड लोन, है ना। ये दो मेन फंक्शन हो गया किसका? हालांकि बार बार बोलो बहुत सारे फंक्शंस है बट ये दो मेन फंक्शन है। हाँ, और इसका ये दो मेन फंक्शन है। क्लियर साशा? अच्छा, अभी सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। तुम लोग को अगर लग रहा है कि लिखना है तो लिख लो, नहीं लग रहा है तो जरूरत नहीं है, बुक में है। इफ यू थिंक यू हैव टू राइट यू कैन। जो अगर कोई जरूरी चीज होगा मैं खुद बोल दूंगा, लिख लो, ठीक है। अगर कोई जरूरी चीज हुआ तो लिख लेना, अगर मैं बोल दूंगा, अदरवाइज ये तो बेसिक सा चीज है, ठीक है। ये अगर तुम लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब तुम लोग को बेसिक भी नहीं पता। अरे सर नोट्स बनाया। अरे मजाक कर रहा हूँ, अच्छा है लिखना। चलो नेक्स्ट आओ, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले अपने बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट का। हालांकि आता है क्या तुम लोग को? वो पढ़ लिया था, याद है तब तो। रेपो रेट वो कमर्शियल बैंक लोन देता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देखो रेपो रेट क्या होता है समझो ध्यान से। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सर जो कमर्शियल बैंक है वो कौन है? वो कौन है सर? और सेंट्रल बैंक कौन है? ठीक है, अब्बू नहीं मानेंगे ना, अब्बा नहीं मानेंगे। सुनो, सेंट्रल बैंक जो है दैट इज द सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू कंट्रोल कमर्शियल बैंक। अगर कमर्शियल बैंक के पास फंड्स का कमी रहता है वो किसको अप्रोच करेगा? सेंट्रल बैंक को। कमर्शियल बैंक के पास अगर फंड्स का कमी रहता है वो किसको अप्रोच करेगा? लेकिन कर सकता है मनी एट कॉल ऑन शॉर्ट नोटिस, लेकिन 14 दिन के अंदर रिपेमेंट करना पड़ेगा। 14 दिन के अंदर उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, अब तुमको अगर लगता है 14 दिन में तुम रिपे कर पाएगा, मनी एट कॉल ऑन शॉर्ट नोटिस लेगा तो ले लो, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है, बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक है। वो मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, तुम लोग पढ़ा होगा मनी मार्केट का, तुम लोग तो 12 में पढ़ेगा, ठीक है। चलो अभी सुनना ध्यान से। अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, तुम लोग को पैसा चाहिए तो मम्मी पापा से मांगता है ना, मिलता है नहीं मिलता अलग बात है, मांगता तो है, ठीक है। लेकिन ये जो बाप है ना, ये बहुत खड़ूस बाप है। क्यों बताओ? ये अपना बच्चा को लोन तो दे देगा मगर बच्चा से क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा? इंटरेस्ट। तो अब समझो, कमर्शियल बैंक लोन मांग रहा है, कमर्शियल बैंक लोन मांग रहा है, सेंट्रल बैंक उसको लोन दे रहा है, मगर सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है, इस सेंट्रल बैंक इज बाउंड टू रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम हुम? कमर्शियल बैंक। अब एक चीज समझना ध्यान से, अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट ले रहा है कमर्शियल बैंक से, तो मान लो सेंट्रल बैंक ने बोला 6% पर एनम इंटरेस्ट लूंगा। कितना परसेंट? तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, उस रेट को बोलते हैं सर रेपो रेट। क्या बोलते हैं? तो रेपो रेट इज द रेट, रेपो रेट इज द रेट, रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री lends money to the commercial bank for short period of time. Repo rate is the rate at which central bank provides loan to commercial bank. In simple word, repo rate वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है। मनन धाड़ीवाल तुम कुछ नहीं लिख रहे हो, फिर एग्जाम के टाइम बोलेगा सर याद नहीं है हमको, फिर से वीडियो देखेगा। जब सर अब इसको समझ नहीं आ रहा, इसको याद नहीं।
असली आपको वापस दिखने के लिए दिखता है। आय हाय मैं मर जाऊंगा। ठीक है, रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक। चलो मेरे को ये बात तो समझ में आ गया कि सेंट्रल बैंक के पास पावर है कमर्शियल बैंक को लोन देने का। बट अब एक और टर्म आता है यहाँ पे, एक और टर्म आता है यहाँ पे, क्या बताओ? ये टर्म जो है बहुत खतरनाक टर्म है, ये टर्म बहुत खतरनाक टर्म है। क्या बोला? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स हो गया, नाम समझ में, रिवर्स रेपो रेट मतलब सर ऐसा दिन आ गया, ऐसा दिन आ गया जब कमर्शियल बैंक पैसा दे रहा है सेंट्रल बैंक को। तुम लोग से रीजन पूछूंगा मैं इसका, ठीक है, कि भैया सेंट्रल बैंक को अगर खुद को पैसा का जरूरत होता, उसके पास तो पावर है, मशीन से खुद नोट छाप लेता, तो क्यों कमर्शियल बैंक से मांग रहा है? तो ये दिन क्यों आया फिर कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को पैसा देना पड़ा? देगा, ठीक है, क्यों देगा मैं बता दूंगा, तुम लोग को नहीं पता होगा तो। बट मेरा सवाल है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा देगा तो इस बार इंटरेस्ट कौन पे करेगा? सेंट्रल बैंक। तो इस बार सेंट्रल बैंक पे कर रहा है ना कि रिसीव कर रहा है। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल बैंक ले रहा है, किससे ले रहा है? उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। सर लेकिन क्यों हुआ ऐसा, बताओ। ये नहीं बन सर सेंट्रल बैंक अगर खुद से मनी छापेगा तो वैल्यू थोड़ी कम है। टू बी लॉजिकल, मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं अपना वैल्यू ऑफ करेंसी गिर जाएगा। बट ये रीजन एक्चुअल रीजन नहीं है, और भी एक रीजन है। नहीं, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे, उसका इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, और देखो अनुष्का क्या हो रहा है? तो सेंट्रल बैंक तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के अंदर ही होता है। तो हो सकता है कभी अगर कंट्री का उतना डेवलपमेंटल नहीं है, बट स्टेट कमर्शियल बैंक ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड भी होता है। अब जरूरी तो नहीं, जैसे एसबीआई अमेरिका और सब में भी है, तो फिर हो सकता है कि सेंट्रल बैंक को जरूरत पड़े। देखो होता क्या, सुनो, कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास, ध्यान से सुनना, मैं इसको लिखा दूंगा 3 लाइन। कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे एक्स्ट्रा फंड्स रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत सारे एक्स्ट्रा फंड। बाजार खराब है, लोग लोन मांगने आ नहीं रहे, फंड्स तो आइडल हो गया। अब अगर कमर्शियल बैंक को पता है वो एक्स्ट्रा फंड्स अगर कहीं बाजार में लगाता भी, डिमांड कम, उसको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। मान लो बाजार का एक्चुअल रेट 7-8% होता है, मगर कमर्शियल बैंक को ऐसा बाजार खराब है कि 4% में देना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक पता है किसको अप्रोच करेगा? सेंट्रल बैंक को अप्रोच करेगा। ना कभी बेटा को औकात हुआ पापा को लोन देने का, ना कभी दे पाएगा। यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक को लोन नहीं दे रहा है। क्या बोला? कमर्शियल बैंक सेंट्रल को लोन नहीं दे रहा है। कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा पार्क कर रहा है। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? पार्क कर रहा है। किसके पास पार्क कर रहा है? सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर रहा है। और उस पार्क किए गए पैसे में सेंट्रल बैंक अगर मार्केट रेट 4%, अभी करंट मार्केट रेट अगर 4% है ना, तो सेंट्रल बैंक उसको शायद 5% या 6% दे दे। क्या बोला मैंने? अगर, बट भले ही एक्चुअल में 9% हो, उतना नहीं देगा सेंट्रल बैंक। बट अभी जितना बाजार खराब है 4%, तो उसकी जगह 5 या 6% दे देगा। तो यहाँ पे वेन कमर्शियल बैंक पार्क देयर एक्स्ट्रा अमाउंट with the central bank, then central bank is bound to pay interest on such extra amount, and that rate of interest which is paid by central bank to the commercial bank is known as reverse repo rate. क्या बोला? is known as, मतलब फंड जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? कमर्शियल बैंक के पास से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? लेकिन ये लोन है क्या? भूल से भी लोन मत लिखना, मार्क्स कट जाएगा। ये लोन है ही नहीं, ये सरप्लस मनी है, एक्स्ट्रा फंड्स है जो कमर्शियल बैंक रख दे रहा है। किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। और उस एक्स्ट्रा फंड्स पे जो पैसा मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे सर? रिवर्स रेपो रेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? निकालो कॉपी, लिखो। वेन कमर्शियल बैंक्स, बुक लाया तो बुक है तुम्हारे पास, उसी में लिख लो। वेन कमर्शियल बैंक्स पार्क देयर एक्स्ट्रा अमाउंट और सरप्लस फंड, when commercial bank park their extra amount or surplus fund with the central bank, when commercial bank park their extra amount or surplus fund with the central bank, comma, said the central bank pays interest on such amount, full stop.
pays interest on such amount, full stop. Such rate of interest is known as reverse repo rate. So जैसे इसमें लिखा हुआ है for the relatively shorter period of time to mention करा पड़ेगा. कर सकते हो, ठीक है. Such rate of interest is known as RRR, reverse repo rate. Clear? हुआ? नंबर हो गया मनन? लिख लो, हुआ नहीं तुम्हारा, लिख लो. अब एक और रेट के बारे में बता रहा हूं. ये क्या होता है सर बैंक रेट? जिस रेट पे वो पब्लिक को देता है. नहीं सर, सेम Bank to चीज bank. है, रेपो रेट वाला Bank to सेम bank. चीज है, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है. हाँ. बुक में ही लिखा हो, बोलोगे ना? आओ, और कोई अनुष्का? सुनो ध्यान से. तुम क्लास 11 में एक कंसेप्ट पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पढ़ा था क्या? नहीं, वो नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं. कंसेप्ट नहीं पढ़ा था तो भी बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा, कोई हाथी घोड़ा नहीं है. सुनो ध्यान से. मान लो मैंने सोहम को सामान बेचा 20,000 का. सोहम बोला सर आज मेरे पास पैसा नहीं है, मगर आई विल पे यू 20,000 आफ्टर 3 months. अब एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस मैं क्या करूंगा? मैं ड्रॉवर हूं, मैं बिल ड्रॉ करूंगा सोहम पे. बोलूंगा सोहम तू इस पे लिख दे, मेरा साइन तो है, तू भी साइन कर देना कि भैया 3 महीना बाद मैं तेरे पास आऊंगा, तेरे से पैसा ले लूंगा. हो गया, बिल ड्रॉ हो गया, स्टैंप लग गया. अब वो इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ में. अगर वो पैसा नहीं देता है तो इसका मतलब आई विल सू हिम अगेंस्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ. अब क्या हुआ सर, अगर मान लो 3 महीने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को 1 महीना बाद ही अर्जेंट पैसा चाहिए, क्या मैं सोहम के पास जा सकता हूँ? द आंसर इज नो. मैं कहाँ जाऊंगा याद करो? बैंक के पास जाऊंगा. अब बैंक को बोलूंगा सर देखिए ऐसा ऐसा कहानी है, मेरे को पैसा थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा, अभी भी 2 महीना बाकी है, अभी भी 2 महीना, 1 महीना बीता है सर, बिल तो 3 महीना का था, तो अभी भी 2 महीना बाकी है, मेरे को जो पैसा मिलेगा वो 2 महीना बाद मिलेगा, तो प्लीज आप इस बिल को डिस्काउंट कर दीजिए. क्या कर दीजिए? बैंक वाले बोलेगा डिस्काउंट कर देंगे, बट मैं तुम्हारा डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लूंगा. बैंक मेरे को 19,000 दे देगा. कितना दे देगा? तो इसका मतलब बैंक मेरा 1,000 काट लेगा और मेरे को 19,000 दे दिया. इससे मेरे को क्या फायदा मिला? मेरा इमीडिएट रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, और तो कोई फायदा नहीं मिला. बैंक का क्या फायदा हुआ? बैंक का फायदा उसका 1,000 का इनकम हो गया. बैंक का क्या फायदा? उसका 1,000 का इनकम हो गया. ये जब 2 पार्टीज में हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन, तो एक के लिए बिल रिसीवेबल है, दूसरे के लिए बिल पेएबल है. सर अब यहां पे क्या होता है ये बताइए सर. बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं सर जो कमर्शियल बैंक के पास होता है. किसके पास होता है? कमर्शियल बैंक्स के पास होता है. कमर्शियल बैंक ने भी बहुत सारे बिल ड्रॉ करके रखे हैं. क्या बोला मैंने? बहुत सारे बिल ड्रॉ करके रखे. मगर अगर कमर्शियल बैंक को पैसा जल्दी चाहिए, वो किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास जाएगा. कमर्शियल बैंक, मेरा वर्ड सुनना क्या बोल रहा हूं, कमर्शियल बैंक इस बार बिल डिस्काउंट करा रहा है. अरे भाई हर बार तो क्या होता था, हम लोग जाके बिल डिस्काउंट कराते थे. किसके पास? इस बार थिंग्स हैव चेंज्ड. कमर्शियल बैंक जाके बिल डिस्काउंट कराएगा. किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास. जब कमर्शियल बैंक के पास लोग आते हैं, कमर्शियल बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता है. इस बार कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जाएगा तो सेंट्रल बैंक भी डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा. तो सर जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, जो डिस्काउंट रेट जो चार्जेस काट रहा है, कौन काट रहा है? सेंट्रल बैंक काट रहा है. कब काट रहा है? वेन बिल और अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज आर प्रेजेंटेड टू सेंट्रल बैंक बाय द कमर्शियल बैंक. तो जिस रेट पे वो उसका बिल डिस्काउंट कर रहा है, उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट. क्या बोलते हैं? बैंक रेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारे लिए वो डिस्काउंटिंग रेट था, याद करो, और कमर्शियल बैंक के लिए कौन सा रेट बन जाता है? बैंक रेट बन जाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको भी लिख लो. बैंक रेट इज द रेट एट विच, ये सब जो है बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज. सेंट्रल बैंक डिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज
बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक डिस्काउंट्स द बिल, और क्या बोला, बिल बोला ना, बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज प्रेजेंटेड टू इट बाय द कमर्शियल बैंक क्लियर it is done to meet the long term needs. It is done long term needs, जैसे हमारे यहाँ पे जो 3 महीना का होता था ना, याद करो, उनके लिए लंबा समय के लिए भी हो सकता है, ये उनके लिए लंबा समय के लिए भी हो सकता है. It is done to meet the long term needs किसका? of the commercial bank. क्या लिखा है देखो मैंने, नंबर 4, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. क्या बोला मैंने? ओपन मार्केट. बट ये मेरे को समझाना तो है, बट एक बार के लिए 10 मिनट के लिए खाली डाइवर्ट कर दे रहा हूँ. सुनो, मैंने 3 कंसेप्ट पढ़ाया अभी. कौन कौन सा? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट. आई विल डेफिनेटली मूव टू दिस आफ्टर 10 मिनट्स. खाली उसके लिए मेरे को तुम लोग को एक चीज और बताना है. सबसे पहले ध्यान रखो, एक टर्म होता है क्रेडिट. क्या होता है? क्रेडिट मतलब होता है उधार. क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार. उधार कौन देता है? अगर हमको पैसा चाहिए, हम किसके पास जाएगा? कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक के पास? हाँ, लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा. हाँ ठीक है सर. तो अगर तुमको लोन चाहिए, तुम जाएगा किसके पास? तो इसका मतलब उधार क्रिएट कौन सा बैंक करता है? तो इसका मतलब क्रेडिट इज क्रिएटेड बाई हुम? वेरी गुड, कमर्शियल बैंक. लेकिन कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, वो ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, उसको कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा. तो इसका मतलब क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, बट क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाय कौन सा बैंक? सेंट्रल बैंक. ये बात तो समझ गया तुम. क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्रेडिट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक. एक चीज बताओ मेरे को फटाफट, तुम लोग अभी बोला सर क्रेडिट क्रिएशन किसका काम है? श्योर एकदम? कमर्शियल बैंक. इसका मतलब अगर मैं बैंक के पास जा रहा हूं और बोल रहा हूं कि मेरे को 10 लाख का उधार दे दो, और बैंक वाला मेरे को 10 लाख का उधार दे देता है, बैंक वाला मेरे को 10 लाख का उधार दे देता है, बैंक वाला मेरे को 10 लाख का, इसमें है क्या पानी? उसमें देख लो एक बार, नहीं तो उल्टा दूंगा. बैंक वाला मेरे को 10 लाख का उधार देता है, तो बैंक वाले ने क्रेडिट किया, क्रेडिट क्रिएट किया. कितने का क्रेडिट क्रिएट किया? 10 लाख का. वापस बोलो, अगर मेरे को 10 लाख का उधार चाहिए, मैं गया किसके पास गया? कमर्शियल बैंक के पास गया, और कमर्शियल बैंक ने मेरे को 10 लाख दे दिया, तो क्या बोला जाएगा? कमर्शियल बैंक ने 10 लाख का उधार क्रिएट कर दिया, मेरे पे बोझ आ गया. अगर मान लो मनन जाता है या साशा जाती है, 20 लाख का लोन मांगता है, तो वापस से कमर्शियल बैंक ने उधार क्रिएट कर दिया है पानी उसमें. कमर्शियल बैंक ने वापस उधार क्रिएट कर दिया, कितने का? 20 लाख का. इसका मतलब जितना इतना लोग जाएगा, जितना ज्यादा पैसा लेगा, उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट होता चला जाएगा. कौन क्रिएट करेगा? वेरी गुड. अब मेरा सवाल है, देखते कौन कौन सही बताता है. ट्रस्ट में मैं सच बता रहा हूं, मैं जितना बार पढ़ाता हूं ये सवाल पूछता हूं, बहुत ही कम केस में इसका आंसर सही आता है बच्चों से. सवाल अच्छे सुन लेना, अगर सवाल फिर भी नहीं समझ तो पूछ लेना मेरे से. तो लोग क्रेडिट क्रिएट का मतलब समझ में आ गया? तो उधार देना, क्या उधार देने का जो पावर है. अपने अभी 3 टर्म पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट. आई हैव क्वेश्चंस क्या, सुन लो ध्यान से. मान लो एक कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक को क्या महसूस होता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो अनाप शनाप उधार देना स्टार्ट कर दिया. ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज गिवन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. मान लो एग्जांपल के तौर पे छोटा फिगर ले रहा हूं, मान लो उसको देना चाहिए था 40 लाख का क्रेडिट, वो लोगों को दे रहा है 70 लाख 80 लाख का क्रेडिट, इतना इतना करके दे रहा है. वो मतलब बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर दे रहा है. तो मैंने तुम लोग को बोला था ना, क्रेडिट क्रिएट तो कर सकता है कौन? कमर्शियल बैंक. उसको कंट्रोल कौन सा बैंक करेगा? सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक को लग रहा है उधार बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा उधार क्रिएट कर रहा है. तो सर सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा? पहला सवाल. उसके बाद सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा या घटाएगा? और सेंट्रल बैंक, ये सब बैंक रेट जो है, रेपो रेट सब सेंट्रल बैंक के हाथ में, बैंक रेट बढ़ाएगा या घटाएगा?
बहुत अच्छे से सोचो, तुरंत इसका आंसर आ ही नहीं सकता है। इट विल मिनिमम टेक 2 to 3 मिनट्स। सबके बारे में सोचो कि अगर कमर्शियल बैंक का पावर कम करना है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट के साथ क्या करेगा। फॉर एग्जांपल अगर रेपो रेट 6% था तो उसको 8% कर दे या 4% कर दे। सिमिलरली अगर रिवर्स रेपो रेट 6% था तो उसको 8 कर दे या 4 कर दे। और बैंक रेट भी अगर 6 था तो उसको 8 कर दे या 4 कर दे। तीनों का अलग अलग आंसर आएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता तुमको लग रहा है, अलग अलग सोचो सबका। हो सकता है तीनों का बढ़ा हुआ आएगा, तीनों का घटा हुआ आएगा, 2 का बढ़ा हुआ, 1 का घटा हुआ, तो अलग अलग आंसर। रेडी हो तो बोल देना मेरे को। रेपो रेट बढ़ाएगा। 1 मिनट, रेपो रेट इंक्रीज करेगा सोहम, मेरा बस आपका भी दिशा सोहम, ठीक है। और आर कम करेगा। रिवर्स रेपो रेट, और ये बैंक रेट भी बढ़ा है। बैंक रेट, अच्छा अलग अलग, हाँ ठीक है। बैंक रेट बढ़ाएगा। अच्छा 1 मिनट, पहले एक एक रेपो रेट कौन कौन बोल रहा है बढ़ा देगा, अलग अलग पूछ लेते हैं, वो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मनन और बेबो तुम लोग सोच रहे, सोच लो, ठीक है। हाथ नीचे। रिवर्स रेपो रेट वालों बढ़ाएगा वाला हाथ उठाओ, बढ़ाओ वाला बढ़ाएगा, घटाना रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तुम लोग का आंसर सेम है, मतलब तुम दोनों भी सोच रहे हैं। बैंक रेट बढ़ाएगा कौन बोल रहा है, बैंक रेट बढ़ाएगा? सर ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बैंक के point of view से। नहीं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का रिलेशन है। सेंट्रल बैंक चाहता है कमर्शियल बैंक लोन कम दे, लोगों को लोन कम दे, तो उसके लिए ये रेट्स के साथ क्या करेगा सेंट्रल बैंक? बैंक रेट बढ़ाएगा, घटाएगा, बढ़ाएगा, घटाएगा, बढ़ाएगा, अनुष्का बढ़ाएगा, साशा बढ़ाएगा। तो तुम लोग अभी तक जो आंसर है वो 1 और 3 बढ़ाएगा, 2 घटाएगा। बढ़ाएगा। हाँ रेपो रेट तुम भी उसी के साथ है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट। बेबो आपका आंसर तो कोई का नहीं पब्लिक के है। हिसाब से देखो, पब्लिक के हिसाब से नहीं देगा तुमको। बैंक के मतलब कमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो किसके? कमर्शियल बैंक का Central बैंक। पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि कमर्शियल बैंक का पावर कैसे कम किया जाए लोन देने का। कमर्शियल बैंक का पावर कम कर रहा है कि वो लोन ना दे। सर राइट है मेरा आंसर। तीनों लिखा है एक सेकंड में। बुक में लिखा सामने। चलो बता देता हूँ, अगर बुक में लिखा तो भी गलत है। जाओ, आपका दोस्त सही है, गलत है। कमर्शियल बैंक तो लेंडिंग रेट्स बाय कमर्शियल Sir, repo rate बैंक घटाएगा। इंक्रीज होता है। रेपो रेट घटाएगा, नहीं सर, रिवर्स रेपो रेट reduce बढ़ाएगा होगा। भैया। रिवर्स रेपो रेट घटाएगा। रेपो रेट भी बढ़ जाएगा, मतलब तीनों बढ़ जाएगा। रेपो रेट घटाएगा। हाँ रेपो रेट घटाएगा। रेपो रेट घटाएगा। इंक्रीज कहाँ से बोल रहा है? रेपो रेट घटाएगा। तुम लोग सोच लो, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। अब अपना तीनों आंसर सोच लो, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तुम लोग तो है, अपना जल्दी 1-1 मिनट में आंसर रेडी कर लो। मेरे को विश्वास है एक जन दिशा बुक नहीं देखोगे, देख चुके हो, तो आपका पहला आंसर ले लेते हैं। लॉजिक तो देखो सर। साशा आपका पहला वाला क्या है, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। दूसरा वाला क्या है, घटेगा। लास्ट वाला? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अनुष्का आपका सेम। ये वर्षा सर पहला बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, मेरा तो नाम और तीसरा भी घटेगा। ये भी घटेगा। आपका नहीं लेगा हम, आपका पहला वाला ले रहा हूँ। सेम है, ये लोग जैसे हैं। ये लोग कैसे तो मिक्स हो गया, वर्षा के साथ है, साशा और अनुष्का के साथ। ये लोग अलग है, वर्षा का अलग है, अनुष्का के साथ। अनुष्का के साथ। वर्षा को धोखा दे दोगे? बेबो सर मेरा वर्ड हाँ क्या है बोलो। घटाएगा, बढ़ाएगा और घटाएगा। अच्छा मनन सर किसके साथ है, सीधा बोल दो किसके साथ है। अच्छा तुम अपने बोलो, घटाएगा, फिर कहाँ लिखा है? नहीं सकता। सोच लो, सोच लो। सोहम तो सोहम का भी पहले वाला लीजिए। हाँ तो देखा ही नहीं बुक। ये फिर भी सर दूसरा वाला घटाएगा, ये भी घटाएगा, तीसरा वाला बढ़ाएगा। सोहम बस तुम्हारा बाकी है। तीनों बढ़ा दिया। तीनों बढ़ा देगा, वाह क्या बात है। चलो, आई हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आंसर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट खान राइट खाली एक जन का है, बेबो। और वो जन है वेरी गुड। हाँ जी हाँ, इसमें तो सर लिखा हुआ रिड्यूस होता है।
क्रेडिट पढ़ा दूंगा क्या लिखा हुआ है, हाँ वहां से सही होगा। अब जो बोल रहा हूँ वो भी सही है, बुक में जो लिखा है वो भी सही है। आप समझ नहीं पा रहे हो बुक में क्या लिखा हुआ है शायद, हाँ मैं समझा दूंगा, ठीक है। आओ, तीनों बढ़ेगा, द करेक्ट आंसर इज तीनों बढ़ेगा, ठीक है। तीनों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा समझो। देखो मेरे को तो उम्मीद था रेपो रेट का तो तुम लोग सब सही बोलेगा। अरे भाई, कमर्शियल बैंक को पैसा जब लगता है वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है, लगता है तो, और कमर्शियल बैंक वो पैसा लेके आगे लोन दे देगा, तभी तो उसका फायदा होगा। कल तक मान लो रेपो रेट 6% था, कितना परसेंट था? कमर्शियल बैंक अगर रेपो रेट को, सेंट्रल बैंक अगर रेपो रेट को 8%, 10%, 12% कुछ भी कर दे, कमर्शियल बैंक का जितना पैसा का औकात लेने का था अब उतना रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया। पहले अगर वो करोड़ों करोड़ों का लोन लेता था, अब उसका लोन का पावर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो रेपो रेट बढ़ने से कमर्शियल बैंक का पावर कम हो गया लोन लेने का, और अगर कमर्शियल बैंक का पावर खुद का कम हो गया तो आगे लोन भी कम दे पाएगा वो। तुम खुद सोचो, साशा मेरे पास है, बोली सर लोन दीजिए ना, पिछले साल तो आप 2% में दिए थे, हम बोले इस बार 25% दे लेगा तेरे से, लेगी क्या? नहीं लेगी। तो अगर सेंट्रल बैंक की ज्यादा रेट लेता है तो कमर्शियल बैंक ले नहीं पाएगा, और अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से नहीं ले पाएगा तो आम पब्लिक को दे नहीं पाएगा। तो मतलब रेपो रेट को डेफिनेटली बढ़ा देना चाहिए अगर क्रेडिट को कम करना है तो। क्लियर? तो इसका मतलब सर हायर द रेपो रेट, हायर द रेपो रेट लोअर द क्रेडिट, हायर द रेपो रेट लोअर द क्रेडिट। समझा मेरा बात? कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स रिलेशन हुआ है ना, लोअर द क्रेडिट, ठीक है, इनवर्स रिलेशन हो गया। रेपो रेट बढ़ा दो अगर क्रेडिट कम करना है तो, हाँ क्रेडिट अगर बढ़ाना है तो रेपो रेट कम कर दो, तो हायर द रेपो रेट लोअर द क्रेडिट। अब दूसरा आते हैं सर, दूसरा इसमें, हाँ मेरे को जो उम्मीद था सबको इसी में गलती बोलता है, रिवर्स रेपो रेट। क्या इसमें बहुत जन का मिस्टेक होता है? रिवर्स रेपो रेट। सर सुनो ध्यान से प्लीज, क्या बोल रहा हूं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इसका मतलब याद है क्या बताया था? कमर्शियल बैंक अपना फंड्स पार्क कर रहा है किसके पास? सेंट्रल बैंक चाहता है कुछ भी हो जाए, ये पैसा सेंट्रल बैंक चाहता है कुछ भी हो जाए, कमर्शियल बैंक का पैसा किसके पास नहीं जाना चाहिए, या जाए तो कम जाए, यही तो टारगेट है। सेंट्रल बैंक बोलेगा सुन ना कमर्शियल बैंक, तू यार मैं तेरे को पहले 5% इंटरेस्ट देता था जब तू मेरे पास सिक्योरिटीज पार्क करता था। क्या बोला? मैं तेरे को 5% इंटरेस्ट देता था जब तू सिक्योरिटी, जब तू अपना कैसा, जब तू अपना पैसा मेरे पास रखता था। सुन, मैं तेरे को 9% दूंगा। कितना परसेंट? कमर्शियल बैंक को पता है बाजार में ऐसे ही 7%, 8% मिल रहा है, सेंट्रल बैंक कितना देना स्टार्ट कर देगा। लालच में आके अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ लगाएगा वो? रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कमर्शियल बैंक टू लेंड मनी टू पब्लिक, रादर इट विल कीप द मनी विथ हुम? सेंट्रल बैंक। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, इससे इसके पास पैसा कम हो जाएगा, और अगर इसके पास पैसा कम हो गया तो आगे पब्लिक को भी कम दे पाएगा। नहीं समझा? ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रख देगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर सेंट्रल बैंक के पास रख देगा तो कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास पैसा कम हो गया, खुद के पास पैसा कम हो गया तो पब्लिक को कम दे पाएगा। तो इसका मतलब लालच दो, क्या दो कि भाई हम तुमको ज्यादा देगा, तुम मेरे पास पैसा रख, मेरे पास पैसा रख भैया। अगर उसके पास पैसा रखेगा तो इसका मतलब सर आम पब्लिक को कम दे पाएगा। समझा मेरा बात? वर्षा समझ में आया क्या? बेबो थोड़ा ब्लैंक लग रहे हो। साशा नहीं समझ में आया? समझ आया। अनुष्का तुम्हारा लॉजिक यही था? एक सेकंड, हाँ रिया। लास्ट क्या बचा? बैंक रेट। क्या बचा? ये अधिकतर लोगों का सही है, बैंक रेट। सर बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पे सेंट्रल बैंक बिल डिस्काउंट कर रहा है। सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? बिल डिस्काउंट कर रहा है। किसका बिल डिस्काउंट कर रहा है सर? कमर्शियल बैंक का बिल डिस्काउंट कर रहा है। तुम खुद समझो, अगर मान लो कमर्शियल बैंक 1 करोड़ का, 1 करोड़ तो ज्यादा फिगर हो जाएगा तुम लोग के लिए, मान लो 50 लाख का बिल लेके आता है, अमाउंट कितने का? 50 लाख का। कल को पहले सेंट्रल बैंक उससे मान लो 10% लेता था, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक को कितना दे देता होगा? 5 लाख काट के 45 लाख दे देता होगा। 10% तो काट रहा है ना, तो 45 लाख दे देता होगा, यानी ये 45 लाख कमर्शियल बैंक यूज कर पाएगा किसको देने के लिए? पब्लिक को देने के लिए। अब मैं बोलूं इस 10% को हटा दो, सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ा दिया 15%, या इजी कर देता हूं सपोज 20%। अब 50 लाख का 20% कट गया, 10 लाख कट गया, कितना बचेगा? 40 लाख। ये 40 लाख का पब्लिक को दे पाएगा वो। तो भैया जितना चार्जेस कटेगा उतना ज्यादा, उतना कम तुमको पैसा मिलेगा, और जितना कम पैसा मिलेगा तुम उतना कम पब्लिक को दे पाएगा।
तो बैंक रेट जितना ज्यादा होगा कमर्शियल बैंक के पॉकेट में उतना कम पैसा आएगा, और कमर्शियल बैंक के पॉकेट में जितना कम आएगा उतना आगे दे पाएगा वो। समझा मेरा बात? हेलो। तो इसका मतलब तीनों के साथ इनवर्स रिलेशन हुआ। रेपो रेट भी बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा दो, और क्या बढ़ा दो? बैंक रेट। ये तीनों बढ़ा दो, क्रेडिट अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर ये तीनों घटा दो तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्लियर? मैंने याद एक टॉपिक स्किप किया था, बोला 10 मिनट बाद समझाऊंगा, अब मैं इसमें आ सकता हूं। कौन सा टॉपिक बच गया था? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मतलब क्या होता है? खुला। मार्केट मतलब बाजार। क्या बोला? खुला बाजार। ये खुला बाजार है। क्या है? खुला बाजार। इसमें खुले बाजार में सुनो ध्यान से, क्या होता है समझो। इसमें गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज, क्या बोला? परचेज होता है, सेल होता है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट का शेयर्स, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज, अभी तुम लोगों को और पता होगा, बहुत रिस्क फ्री होता है, उसमें पैसा लगाने से रिटर्न मिलता है। लोग तो गवर्नमेंट कंपनी का आजकल शेयर्स ले रहा है, बहुत सारा शेयर्स ले रहा है, रेलवेज का। तो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज बहुत रिस्क फ्री होता है। रिटर्न अगर कम भी है ना तो भी रिस्क कम है, तेरा पैसा डूबेगा नहीं। यानी अगर हम लोग के पास पैसा हो और हम लोग को चाहिए रिस्क नहीं हो, हम लोग कहाँ पैसा लगा देंगे? प्राइवेट में तो रिस्क है ना, प्राइवेट में तो रिस्क है, बड़ा बड़ा कंपनीज बंद हो जाता है, गवर्नमेंट जनरली बंद नहीं होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर रिस्क फ्री। क्या बोला मैंने? अब सुनो ध्यान से। सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू कौन करता है? आरबीआई करता है। क्या बोला? सिक्योरिटीज गवर्नमेंट का है मगर इशू कौन करता है? सर इशू मतलब बेटा कुछ नहीं है, तुम लोग एक चैप्टर पढ़ेगा जहां पे पढ़ता है तुम लोग अकाउंट्स। इशू मतलब होता है छोड़ देना, सेल कर देना। क्या कर देना? इशू मतलब होता है सेल। तो आरबीआई सेल करता है, आरबीआई परचेज भी करता है कभी कभी। सुनो, अगर आरबीआई इशू कर रहा है मतलब हम लोग खरीद सकते हैं। अरे आरबीआई अगर सेल कर रहा है तो आम आदमी परचेज करेगा। सर अगर हम लोग वापस से सेल करेंगे तो वापस कौन खरीदेगा? आरबीआई। इसका मतलब हम लोग भी परचेज सेल करते हैं, आरबीआई भी परचेज सेल करता है। इन सिंपल वर्ड, अगर आरबीआई परचेज करेगा, अगर आरबीआई परचेज करेगा तो इसका मतलब सर हम लोग क्या करेंगे? अगर आरबीआई की तरफ से परचेज होगा तो पब्लिक की तरफ से क्या होगा? सेल होगा। अगर आरबीआई सेल करेगा, अगर आरबीआई सेल करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? नाउ माय क्वेश्चन इज, सर जैसे पब्लिक करता है ना परचेज सेल, वैसे पब्लिक के साथ साथ कमर्शियल बैंक भी करता है। क्या बोला मैंने? जैसे पब्लिक परचेज सेल करता है ना वैसे कमर्शियल बैंक भी इन्वॉल्व है। कमर्शियल बैंक भी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकता है। क्या बोला मैंने? कमर्शियल बैंक भी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकता है। कोई दिक्कत? अब सुनो प्लीज, यहां पे फिर एक क्वेश्चन आने वाला है, लास्ट क्वेश्चन। खाली अभी जो बोला वो रिकैप कर रहा हूं। क्या आरबीआई परचेज सेल कर सकता है? क्या कमर्शियल बैंक परचेज सेल कर सकता है? वेरी गुड। आरबीआई का मोटिव आज भी वही है, क्रेडिट को कम करना है। क्या करना है? अनाप शनाप क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। कौन क्रिएट कर रहा है? कमर्शियल बैंक। आरबीआई का मोटिव आज भी वही है, वापस से कमर्शियल बैंक का पावर कम करो, क्रेडिट क्रिएट नहीं हो। माई क्वेश्चन इज सिंपल है, माई क्वेश्चन इज, क्या आरबीआई गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज परचेज करेगा या सेल करेगा? सेल करेगा। सोच लिया अच्छा से, क्वेश्चन समझ में आया? क्रेडिट कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज परचेज करेगा या सेल करेगा? परचेज करेगा। परचेज सेल। साशा, मनन, परचेज, सेल, 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 परचेज। मनन, कैन यू गिव मी द लॉजिक? सर अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो आरबीआई परचेज करेगा तो जो पब्लिक है वो तो शेयर्स बेचेगा। पब्लिक को हटा दो। अभी ये अज्यूम करो कि अगर आरबीआई परचेज सेल करे तो कमर्शियल बैंक दूसरा पार्टी है, कमर्शियल बैंक दूसरा पार्टी है। पब्लिक को बीच में मत लाओ, क्योंकि अपने क्रेडिट किसका कम करना है? कमर्शियल बैंक का। परचेज करेगा तो जितना जैसे क्या बोलते हैं, सेल करेगा तो ज्यादा शेयर्स मिलेगा उन लोगों को। किसको? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को ज्यादा शेयर्स मिल जाएगा। परचेज करेगा तो शेयर्स का वैल्यू और सब कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्रेडिट भी कम होगा। पैसा कम जाएगा अगर सेल करेगा तो पब्लिक का। देखो, द करेक्ट आंसर इज आरबीआई सिक्योरिटीज को, आरबीआई सिक्योरिटीज को
सेल करेगा। अब लॉजिक समझ लो, आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगा, क्या करेगा? सेल, यानी आरबीआई अगर बेचेगा तो खरीदेगा कौन उसको? कमर्शियल बैंक। सर कमर्शियल बैंक अगर अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन सिक्योरिटीज में लगा दिया तो कमर्शियल बैंक का पैसा वहां चला गया, इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसा पब्लिक को देने के लिए कम हो गया। तो भैया आरबीआई सेल करेगा ताकि कमर्शियल बैंक इन सिक्योरिटीज में क्या करे? इन्वेस्ट करे, ताकि उसके पास जो लिक्विड मनी हो जितना कम हो जाए, ताकि पब्लिक को कम दे पाए वो। लेकिन अगर तुम जो बोल रहे आरबीआई परचेस करेगा, अगर आरबीआई परचेस करेगा तो आरबीआई को तो पैसा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कमर्शियल बैंक्स को। अरे बाबा, कमर्शियल बैंक को अगर पैसा दे दिया तो कमर्शियल बैंक का पैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर पैसा बढ़ गया वो पब्लिक को ज्यादा दे पाएगा। समझ रहा है मेरा बात? तो इफ आरबीआई इश्यूज द सिक्योरिटीज, यानी सेल द सिक्योरिटीज, इट विल डिक्रीज द पावर ऑफ commercial bank to create credit. But on the other hand, if RBI buys the security, it will increase the power of commercial bank to create credit. समझ रहे हैं मेरा बात? इसका मतलब क्रेडिट को बढ़ाने घटाने का हथियार है। अगर आपको लग रहा है क्रेडिट बढ़ रहा है, सेल करो। आरबीआई को सेल करना चाहिए। लेकिन अगर लग रहा है नहीं यार क्रेडिट बहुत कम है, आरबीआई वापस परचेस कर लेगा, कमर्शियल बैंक सेल कर देगा, पावर बढ़ जाएगा। समझा मेरा बात? लिख लो एक बार। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द Open market operation is the buying and selling of securities. Open market operation is the buying and selling of securities. हाँ, government securities in the open market by the central bank, Open market operation is the buying and selling of government securities by the central bank to public and commercial banks. Full stop. RBI issues the securities to reduce the volume of credit, and on the other hand buys such securities to increase the ability of commercial bank to create credit. फुल स्टॉप, खत्म। ये चारों ऑपरेशंस खत्म, ठीक है, क्लास भी खत्म। एक होमवर्क रहेगा, क्या? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक नहीं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक घर से पढ़ के आना। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ये सब मेथड्स है क्रेडिट कंट्रोल करने का। सैटरडे का टाइम नहीं, रेपो रेट, रिवर्स